हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन और उसमें बताया था मैंने कि हेलो एल्केन की जो रिएक्शंस होती है 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। पहला डिस्कशन किया था, उसमें डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किया था। उसके बाद में रिएक्शन विद मेटल, उसके बाद में रिडक्शन और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा था। उसके बाद में आज का टॉपिक है फ्रीऑन्स। फ्रीऑन्स आपने सब अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। फ्रीऑन्स को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पास में इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ में क्या होता है, फ्लोरीन, और आपके पास में क्लोरीन क्या होती है, अटैच में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो पहले देखते हैं के पास में की डेफिनेशन, देखते हैं कि फ्रीऑन का डेफिनेशन होता क्या है। तो फ्रीऑन्स होता क्या एक्चुअल में है कि ये होता है आपके पास में पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास में एक से अधिक क्या होता है, कोई नंबर मिलता है। जैसे आपके पास में क्लोरो है, अगर क्लोरो आपके पास में क्या होगा, एक से ज्यादा होगा तो आप क्या बोलोगे, इसको पॉली बोलोगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन क्या कहलाता है, अपने पास में फ्रीऑन कहलाता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं, देखो कि अगर आपके पास में इसमें क्या होता है कि कार्बन अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, अगर कार्बन अटैच हो किसके साथ में, क्लोरीन एटम के साथ में, और किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, तो तभी आप क्या बोलोगे, उसको फ्रीऑन्स बोलते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में CFC बोलते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC यानी कि तो कार्बन के लिए आ चुका है, फ्लोरीन के लिए आपके पास में किसके लिए आ चुका है, क्लोरीन के लिए आ चुका है। तो इसको क्या बोला जाता है कि पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, CFC बोला जाता है। उसके बाद में देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन या सिंथेसिस ऑफ फ्रीऑन। देखो कैसे बनता है आपके पास में, देखो पहले इसमें देखो आपके पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन जैसे मैंने किया है HF के साथ में। यहाँ पर अपने पास में जो रिएजेंट यानी कि पास में जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, क्या होता है आपके पास में SbCl5 की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस प्रोसीड होती है। यहाँ से क्या होता है आपके पास में एक HCl निकल जाता है, उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, तो यहाँ पर बनता है CCl3F बनता है। क्या बनता है? CCl3F बनता है। इसी प्रकार से अगर मैं CCl3 की रिएक्शंस वापस क्या कर दूं, मैं एक और HF के साथ कर दूं, यहाँ पर वापस किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CCl2F2 क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपने पास में ये भी क्या होता है, एक तरह से फ्रीऑन है, ये भी आपके पास में फ्रीऑन है। इसका नेम देखेंगे, अभी नोमेनक्लेचर करेंगे। जब इसका फ्रीऑन का, तो इनका क्या करेंगे, आपके पास में फ्रीऑन कौन सी है, जैसे मैं बता दूंगा आपके पास में कौन सी है, फ्रीऑन फर्स्ट है। ओके, उसके बाद जैसे कि C2 में लिया, Cl5 लिया, और इसकी रिएक्शन क्या किया मैंने, 2HF के साथ किया, तो यहाँ पर अपने पास में वापस किसकी प्रेजेंस होगी, SbCl5 की। तो यहाँ से आपके पास में देखो क्या होता है कि C2H5 पे आपके पास में, यहाँ से क्या निकाल दो, आपके पास में 2HCl निकालोगे, तो अपने पास में क्या होगा, CCl3 अपने पास में, और क्या बन जाए आपके पास में, F2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की क्या मिलती है अपने पास में, फ्रीऑन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब देखते हैं अपने पास में नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन। देखो इसके द्वारा जो फ्रीऑन होता है उसको क्या करते हैं अपन, X, Y और Z के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। X किसको बताता है, यहाँ पर कार्बन के नंबर को, Y किसको बताता है, हाइड्रोजन के नंबर को, और Z किसके बताता है, आपके पास में फ्लोरीन के नंबर को बताता है। तो याद रखिए के पास में कोई फ्रीऑन है तो X अपने पास में क्या होता है, कार्बन है, और कार्बन में से क्या करो, आपके पास में माइनस का कितना करोगे, 1 करोगे। Y का मतलब आपके पास में क्या होता है, आपके पास में हाइड्रोजन है, और जितना भी हाइड्रोजन है उसमें से कितना प्लस कर दोगे, 1 कर दोगे। अगर कुछ नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कितना करोगे, प्लस का 1 करोगे। और Z आपके पास में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम होते हैं, जो कि आपके पास में क्या होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी आपके पास में जितने होते हैं उसी की नंबर में क्या करोगे, उसको ऐसे जैसे लिख दोगे, यानी अनचेंज कर दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका नोमेनक्लेचर करना था आपके पास में, CCl3F का नोमेनक्लेचर करना था, तो कैसे करोगे, आपके पास में देखो पहले कार्बन है, कार्बन के नंबर कितना आपके पास में, 1 है, माइनस का 1 करोगे तो आपके पास में क्या लिखोगे, पहले तो फ्रीऑन लिखो, उसके बाद में कितना करोगे, माइनस का 1 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा।
उसके बाद में देखो आपके पास में इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना करना है, +1 करना है। फॉर्मूले में देखो आप हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस आपको क्या करना है, आपके पास में प्लस का 1 करोगे तो कितना करोगे, 1 करोगे। ओके, उसके बाद आपके पास में देखो फ्लोरीन है, आपके पास में फ्लोरीन कितने एटम है, 1 है, इसका नेम क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्रीऑन 011 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास इसका देखोगे आपके पास में क्या होगा कि देखो कार्बन है, कार्बन में से कितना करोगे, 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। आपके पास में हाइड्रोजन 1 और फ्लोरीन कितना है, 2, तो इसका क्या बोलोगे आपके पास में कौन सा फ्रीऑन हो जाएगा, फ्रीऑन 012 यानी फ्रीऑन 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आपके पास में देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास देखो x का वैल्यू आपके पास में क्या है, कार्बन है, कितना करोगे आपके पास में, फ्रीऑन। ओके, देखो अपने पास में यहाँ पर देखो फॉर्मूले में आपके पास में थोड़ा चेंज करो, आपके पास जैसे रिएक्शंस होती है यहाँ पर, तो अपने पास में क्या है, C2Cl5 2HF है, तो अपने पास में यहाँ पर क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। ओके, उसके बाद आपके पास में क्या मिलेगा, Cl3 मिलेगा और क्या मिलेगा यहाँ पर F2 मिलेगा। तो अपने पास में एक्चुअली जब रिएक्शंस होती थी यहाँ से क्या बनता है आपके पास में 2HCl, तो यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। ओके, और अपने पास में क्या मिला, C2, 2 हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, Cl के साथ, मतलब अपने पास में 2HCl बाहर निकल चुका, तो अपने पास में क्या बचा, C2Cl3 F2 बचा हुआ है। अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो आपके पास में कितना होगा, फ्रीऑन करोगे, फ्रीऑन करोगे तो आपके पास में देखो कार्बन अपने पास में कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितना करना है, -1 करना है, कितना करोगे, 1। और उसके बाद में हाइड्रोजन नहीं है तो आपके पास में कितना करोगे, 1। उसके बाद फ्रीऑन कितना आपके पास में, सॉरी फ्लोरीन कितना है, 2, तो इसको ऐसे जैसे लिखो तो इसको क्या बोलोगे, फ्रीऑन 112 हो जाएगा इसका नेम। ओके, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनका नोमेनक्लेचर करना है आपको, जैसे कि आपके पास में जैसे कुछ फॉर्मूला लिखा मैंने, CF Cl3 लिखा है। ओके, इसी प्रकार से जैसे मेरे पास में CF2 Cl2 है, C2F Cl5 है, या C2F2 Cl4 है, या C2F3 Cl3 है, या C2F4 Cl2 है। अब अपने पास में क्या है कि ये फॉर्मूले हैं, उनके आधार पर आपको देखना है कि कौन कौन सी फ्रीऑन है, कौन कौन सी फ्रीऑन नहीं है। तो देखो अपने पास में जैसे इसका नेम करना है, प्रत्येक क्या करना है आपके पास में, फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करना है, इनका नेम देना है, किस टाइप की फ्रीऑन है ये। तो पहले क्या देखना है आपको, कार्बन देखना है, कार्बन की संख्या में क्या करना है, -1 करना है, हाइड्रोजन +1 करना है, और जो आपके पास में फ्रीऑन एटम है उसको क्या करना है, दैट इज क्या करना है, लिखना है। तो आपके पास में जो कार्बन है, कार्बन में कितना करोगे, -1 करोगे तो आप पहले तो क्या लिखोगे, फ्रीऑन लिखो। उसके बाद में कितना करोगे, कार्बन में से -1 किया, कितना आपके पास में, 0। उसके बाद में हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें से आपके पास में कितना करोगे, +1, और आपके पास में फ्लोरीन कितना आपके पास में, तो इसका क्या हो गया, फ्रीऑन 011। ओके, तो आपके पास में समझ में आना चाहिए पास में यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो चुका है, फ्रीऑन कितना कर चुका मैं आपके पास में देखो, यहाँ पर पास में कितना हो चुका है, फ्रीऑन कार्बन में से 1 किया तो आपके पास में से माइनस किया, कितना हो चुका पास में, 0। उसके बाद में हाइड्रोजन में से क्या करोगे, +1 करोगे। उसके बाद में फ्लोरीन को क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या हो चुका है कि फ्रीऑन 011 हो चुका है। ओके, फॉर्मूला यही है, बिल्कुल एज इट इज आपके पास में, यहाँ पर कुछ नहीं आपके पास में, पहले फ्लोरीन करना चाहिए तो यहाँ पर क्या कर दिया, Cl3 कर दिया। उसके बाद में देखो आपके पास इसका नेम करोगे तो आपके पास में कितना होगा कि फ्रीऑन। देखो आपके पास में यहाँ पर कार्बन में से -1 करोगे तो कितना होगा, 0, हाइड्रोजन का 1, और आपके पास में फ्लोरीन के एटम कितने हैं, तो इसका क्या बोलोगे आपके पास में, फ्रीऑन कौन सा बन गया आपके पास में, 12 बन चुका है। इसी प्रकार से थर्ड का नोमेनक्लेचर करना तो आपके पास में क्या करोगे, फ्रीऑन। उसके बाद में देखो आपके पास में यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, -1 करोगे तो कितना होगा, 1। उसके बाद में हाइड्रोजन का और फ्लोरीन कितना आपके पास में, 1, तो इसको क्या बोलोगे, फ्रीऑन 11 बनेगी। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में C2F2 Cl4 है, यानी फ्रीऑन कितना करोगे, कार्बन में से -1, हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, और फ्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में फ्रीऑन करोगे, फ्रीऑन करने के बाद आपके पास में क्या करोगे, देखो इसमें कार्बन कितना है, 2, उसमें से क्या करना है, कार्बन में से -1 करना है। उसके बाद में हाइड्रोजन का 1, और आपके पास में फ्लोरीन कितने एटम है, इसमें 3 है, तो आपके पास में क्या बोलोगे, फ्रीऑन कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। इसी प्रकार से C2F4 Cl2 है, तो आप क्या करोगे, फ्रीऑन करोगे। फ्रीऑन करने के बाद आपके पास में ध्यान देना क्या पर अपने पास में क्या होगा कि आपके पास कार्बन में से माइनस का कितना किया, 1 किया,
उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में आपके पास में फ्लोरीन एटम कितना है 4 है। तो अपने पास में क्या हो चुका है इसका नियम, फ्रीऑन कितना बता चुका हूं मैं कि 114 होता है। ओके, तो किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करना है, किस प्रकार से आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं फ्रीऑन के, तो आपको याद रखना है क्लेचर ऑफ फ्रीऑन के बाद में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो आपके पास में जो फ्रीऑन होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है। उसके अलावा ऑर्डरलेस होता है। ओके, इसके अलावा आपके पास में ये है वोलेटाइल लिक्विड होता है। किस फॉर्म में मिलता है, वोलेटाइल लिक्विड में होता है, आपके पास में अगर आप ओपनली छोड़ दोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, इसके बाद में याद रखिए आपके पास में ये इनर्ट होता है, क्या होता है, इनर्ट होता है। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर भी क्या होता है, ये स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ कि ये फ्रीऑन का किस में यूज होता है, तो देखो आपके पास में जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ताकि आपके पास में ठंडाई बनी रहे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने पास में, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीऑन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीऑन। देखो आपके पास में फ्रीऑन देखते हैं किस प्रकार से एनवायरमेंट पर आपके पास में क्या करता है, ये दुष्प्रभाव डालता है। तो देखो अपने पास में क्या करता है फ्रीऑन, कि फ्रीऑन अपने जानते हो अपने पास में कि जो एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन लेयर अपने पास में क्या करते हैं, अपने पास में जितने भी क्या होता है अर्थ पर होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, कि जो भी लिविंग एनिमल्स होते हैं, उन क्या करते हैं आपके पास में सेफ रखती है। लेकिन अगर आपके पास में ओजोन जो लेयर्स होती है, अगर उसमें क्या हो जाए, होल्स हो जाए, तो आपके पास में सनलाइट्स आती है, क्या होता है आपके पास में डायरेक्टली क्या होती है अर्थ क्रस्ट पर आती है, और अर्थ पे आने की वजह से क्या करती है, इसकी वजह से क्या होती है, डिफरेंट टाइप क्या होता है आपके पास में प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे आपके पास में खुजली वगैरह होना, आपके पास में स्किन डिजीज वगैरह, या आपके पास में कैंसर वगैरह क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो किस वजह से होते हैं आपके पास में, तो उसका एक प्रोसेस देखते हैं। देखो अपने पास में क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, यानी कि जिसे मैंने क्या लिया, CFCl3 लिया। अगर आपके पास में क्या होता है कि अगर आपके पास में ओजोन लेयर में अगर होल हो जाएगा, तो आपके पास में सनलाइट क्या होगी, डायरेक्टली आपके पास में क्या होती है, नीचे आएगी, यानी कि अर्थ क्रस्ट पर आएगी। अर्थ क्रस्ट पर आने की वजह से क्या होता है, ये जो अपने पास में फ्रीऑन होती है, फ्रीऑन क्या करे आपके पास में, यहाँ से क्या होता है आपके पास में H में, जिससे क्या होता है इसमें फ्री रेडिकल क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, CF Cl2 आपके पास में, यहाँ से क्या बनता है, फ्री रेडिकल क्या होता है अपने पास में बनता है। इसको बोला जाता है आपके पास में क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्या बोला जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है। और क्लोरीन जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है आपके पास में ओजोन डिफ्लेक्शन में क्या होता है आपके पास में हेल्प करता है। किस प्रकार से करता है कि जो क्लोरीन है आपके पास में, ये क्या करता है आपके पास में ओजोन के एक मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है इसका एक मॉलिक्यूल लगभग ऐसा, जो ओजोन होते हैं उसके लगभग आपके पास में 1 लाख मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि जो Cl फ्री रेडिकल है ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। तो अपने पास में यहाँ से एक तो बनता है ClO, और आपके पास में कौन सी गैस बाहर निकलती है, यहाँ से O2 गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। उसके बाद अपने पास में जो वापस ClO बन रहा है, वापस ये क्या करता है आपके पास में, वापस क्या करेगा, ओजोन के साथ में क्या करता है, रिएक्शंस करता है, वापस क्या करता है, यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ से कौन सी क्या बनता है आपके पास में 2H2 क्या होता है, सॉरी 2O2 यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अपने पास में जो ओजोन डिफ्लेक्शन के लिए मेनली जो फैक्टर है कौन है अपने पास में, यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल आपके पास में क्या करता है, यहाँ पर ओजोन डिफ्लेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर आपके पास में Cl फ्री रेडिकल को आप रोक सकते हैं तो आपके पास इसका मतलब है आपके पास में ओजोन डिफ्लेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो मेनली आपके पास में जो ओजोन डिफ्लेक्शन के लिए आपके पास जो मेन फैक्टर है वो कौन सा होता है, आपके पास में Cl फ्री रेडिकल होता है। ऐसा बोला जाता है आपके पास में कि 1 Cl फ्री रेडिकल लगभग आपके पास में 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि क्या करता है, नष्ट कर सकता है ये।
ओके, तो याद रखना आपके पास में कि आपके पास में सीरियल फ्री रेडिकल लगभग आपके पास में 1 लाख मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके अलावा देखो इसके लिए आपके पास में क्या आप चाहते हैं कि ओजोन लेयर में डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो इस वजह से आपके पास में क्या करते हैं, हर साल आपके पास में ओजोन कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाते हैं इसको, देखो 16 सितंबर को अगर आपके पास में ओजोन कंजर्वेशन डे को मनाते हैं। तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने पास में यहाँ पर, तो नोट लगा कर आपके पास में इसको नोट करना है तुम्हें कि याद रखिए आपके पास में ओजोन कंजर्वेशन डे हम करते हैं इसको 16 सितंबर को क्या करते हैं, इसको हर साल क्या करते हैं, मनाते हैं। इस टाइम पे आपके पास में क्या करते हैं व्यक्ति आपके पास में क्या करते हैं, इसको जितने भी स्कूल्स वगैरह होती है, कॉलेज वगैरह होती है, ये अपने पास में जितने भी क्या होते हैं आपके पास में जो भी पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं सचेत करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं अपने पास में ओजोन के बारे में क्या करते हैं, इसके यूजफुल को हम बताते हैं और किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं ओजोन डिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ओके, तो आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा आपके पास में किस प्रकार से आपके पास में एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ फ्रीऑन हो रहा है आपके पास में। तो मेनली आपके पास में जो ओजोन डिफ्लेक्शन के लिए जो मेनली फैक्टर है जो अफेक्टेड करते हैं कौन सा होता है आपके पास में, सीएल फ्री रेडिकल होता है। अगर सीएल फ्री रेडिकल अगर बनने से आपको रोक दिया तो इट मींस आपके पास में ओजोन डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में डीडीटी। क्या है डीडीटी, क्या होता है आपके पास में, इंसेक्टिसाइड होता है। अब देखो इसका पहले फुल फॉर्म देखते क्या होते हैं डीडीटी, इसका नेम होता है पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन होता है। क्या है इसका फुल फॉर्म, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। देखो इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, पहले आपके पास में 2 मोल क्या लेते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन का क्या करोगे, यूज करोगे, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसमें करते हैं क्लोरील के साथ। क्लोरील का फॉर्मूला क्या होता है, CHOCl3 होता है। तो देखो अपने पास में क्या किया मैंने, इसको इस प्रकार से अरेंज किया क्लोरील को कि कार्बन डबल बॉन्ड OH और इसके साथ में क्या कर दिया मैंने, Cl और Cl कर दिया इस प्रकार से। ओके, और अपने पास में यहाँ से जो रिएक्शंस होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। और जब भी कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं तो हमेशा रिएक्शन में से क्या बाहर निकलता है, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, पहले तो H2 बाहर निकालोगे, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में जो यहाँ पर वैलेंसेस फ्री हुई है उसके साथ में क्या कर दोगे, पास में कार्बन के साथ अटैच कर दोगे, तो अपने पास में क्या मिलेगा, यहाँ से ये वापस क्या करना है, यहाँ पर कोई चेंज किया नहीं, जैसे Cl लगाओगे आपके पास में, यहाँ से आपके पास में क्या वापस क्लोरोबेंजीन होगा। उसके बाद में क्या है, यहाँ से 2 बैलेंस फ्री है, इसके साथ कनेक्ट करोगे, इसके साथ में CH के साथ में CH। ओके, उसके बाद में क्या है, कार्बन के साथ में 3 क्या है, Cl है। तो इसको बोला जाता है आपके पास में डीडीटी। डीडीटी का मतलब आपके पास में क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म बताया मैंने कि पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो अपने पास हो चुका है, डाइफिनाइल हो चुका है, उसके बाद में ट्राइक्लोरो और अपने पास में क्या हो चुका है, एथेन हो चुका है। इसके अलावा याद रखिए आपके पास में जो डीडीटी होता है क्या होता है, इसका एक इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब कि पास में जितनी भी क्या होती है फसलें वगैरह होती है उनमें आपके पास में कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए क्या होता है, इसका काम आता है। ठीक है, तो याद रखिए के पास में डीडीटी किस प्रकार से फॉर्मेशन करता है, आपके पास में पहले क्या लोगे, ब्रोमोस के साथ लोगे, क्लोरोबेंजीन के लोगे, उसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्लोरील के साथ में करोगे। किसके साथ करोगे, क्लोरील के साथ में करते हैं प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और यहाँ से क्या बाहर निकालोगे, H2 का मॉलिक्यूल, तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डीडीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने पास में एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है BHC। BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर अपने पास में जब क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शंस 3Cl2 के साथ करते हैं, यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। तो अपने पास में क्या होता है कि यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, उसकी जगह क्या आ जाता है आपके पास में
Cl आ जाते हैं। तो अपने पास में क्या होता है, इस प्रकार से क्या बनता है कि स्ट्रक्चर बनता है Cl Cl Cl, और पहले से अपने पास में यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कार्बन के साथ में एक और हाइड्रोजन भी अटैच है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर क्या आता है, C6H6Cl6। तो याद है कि आपके पास में जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करते हैं प्रेजेंस ऑफ H में, तो अपने पास में क्या मिलता है यहाँ पर BHC मिलता है, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके अन्य नाम भी होता है आपके पास में, इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसके पास में 666 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 666 बोला जाता है। इसके अलावा इसको लिंडेन बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं या गैमेक्सिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन भी बोला जाता है इसको। तो इसके क्या है आपके पास में अन्य नेम है। इसके बाद इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देखते हैं। देखो आपके पास में, ये आपके पास इसका आईयूपीएसी नेम देखना है, तो इसमें देखो आपके पास में पूरे स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो, जैसे कि मैंने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, तो अपने पास में कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, और इसमें कितने सब्स्टिट्यूट अपने पास में, 6 सब्स्टिट्यूट है आपके पास में क्लोरीन के फॉर्म में। तो आपके लिए क्या लिखोगे कि 1 2 3 4 5 6 कितने हैं अपने पास क्लोरीन है, हेक्सा क्लोरो करोगे। उसके बाद में आपके पास में क्या करोगे, हेक्सा क्लोरो के बाद आपके पास देखो कि अपने पास में क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है। कितने कार्बन है अपने पास में, 6 है, लेकिन उसके पहले आपके पास पता है कि क्या है आपके पास में साइक्लो कंपाउंड है। पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, और लास्ट में कितना कर दोगे, हेक्सेन कर दोगे। तो इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम होता है। इसके अलावा आपके पास में देखो कि जो अपने पास में BHC होता है, इसका यूज किसमें आता है। देखो इसका यूज होता है आपके पास में, बिल्कुल इसका यूज भी आपके पास में क्या होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें करते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में क्या करते हैं, इसका भी यूज करते हैं।